और मजबूती के साथ जब तक मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे। द्रोह का मुकदमा हो और जेल सलाखों के पीछे जाए, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी शर्मसार कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की इलाज होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर सक्षम नहीं है तो महागठबंधन के तमाम साथी हम लोग चंदा करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और वो बड़ा से बड़ा अस्पताल में उनका इलाज कराएंगे। हमेशा अपनी बयानों के लिए चर्चित रहने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फिर से विपक्ष ने किया है बड़ा प्रहार और खड़े कर दिए हैं सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार डे लाइव, मैं निखिल। देखिए, बीते दिन नीतीश कुमार एक स्पोर्ट्स कार्यक्रम में जाते हैं और ऐसे में राष्ट्रगान चल रहा होता है और उस पर जो है ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, सम्मान में ठेस पहुंचाने का काम करते हैं, जिसको लेकर विपक्ष बहुत तेजी से प्रहार कर रहा है और कटाक्ष कर रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राजद के महासचिव रणविजय साहू जी। बात करेंगे, कैसे देख रहे हैं राष्ट्रगान पर ठेस पहुंच रहा है? बड़ा पूरा बिहार शर्मसार हो गया, पूरा हिंदुस्तान शर्मसार हो गया जी। राष्ट्र का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जी। भारतीय जनता पार्टी छाती फाड़ फाड़ के बोलने का काम करती है। जी। राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय झंडा, राष्ट्रगान, आज चुप क्यों है? चुप्पी साधे क्यों है? कहाँ है प्रधानमंत्री जी? आपने कहा था जी। लाडला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और लाडला मुख्यमंत्री जी राष्ट्रगान के मौके पर, अवसर पर जो अपमानजनक हरकतें कर रहे हैं तो पूरा बिहार शर्मसार हो गया साहब। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। देशद्रोह का मुकदमा हो जी और जेल सलाखों के पीछे जाए जी। और बिहार तो उनके हाथ में अब सुरक्षित नहीं रह सकता और हम लोग इस चीज को बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। राष्ट्रीय जनता दल जो गरीबों का बल है, कमजोरों की आवाज जी, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जी। तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में हम लड़ेंगे जी। सदन से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेंगे जी। और बिहार तो अब बदलाव की ओर चल पड़ा है। जी। नौजवान, युवा, छात्र, किसान तमाम लोग बदलाव की ओर चल पड़े हैं तो बिहार बदलेगा और तेजस्वी प्रसाद के नेतृत्व में बिहार खिलेगा, बिहार आगे बढ़ेगा। क्या लग रहा है, विपक्ष इस्तीफा की बात करेगी मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि देशद्रोह का आरोप लगा? निश्चित तौर पे सड़क पर हम लोग कल ही बिहार भर में पुतला दहन का कार्यक्रम कर रहे हैं जी। पूरे बिहार के सभी जिले के हेडक्वार्टरों में जी। और सदन के अंदर भी। अभी 2 बजे से कई तरह का विधायिका है, कई तरह का विभाग का बजट है, उसको भी हम लोग रोकने का काम करेंगे और सरकार को विवश करेंगे, सदन को विवश करेंगे कि निश्चित रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो बिहार के कस्टोडियन है। बिहार के मुख्यमंत्री साहब अचेत अवस्था में हैं, अधिकारी उनका हाथ पकड़ रहे हैं जी। क्या संदेश जा रहा है जी? बिहार कहाँ जा रहा है? गौरवशाली इतिहास रहा है मेरा बिहार का। बापू ने इसी बिहार में आके आजादी की क्रांति की बुनियाद को गढ़ा था, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी शर्मसार कर रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी की इलाज होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर सक्षम नहीं है तो महागठबंधन के तमाम साथी हम लोग चंदा करके इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे और वो बड़ा से बड़ा अस्पताल में उनका इलाज कराएंगे। स्वास्थ्य को लेकर भी लगातार आप लोगों ने आरोप लगाया है, पर उनके पुत्र निशांत का कहना है कि हमारे पिताजी बहुत ठीक हैं और 5 साल और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो निशांत जी डॉक्टर तो नहीं ना है जी? निशांत जी डॉक्टर नहीं है जी और उनको डॉक्टर से दिखाने की आवश्यकता है जी। डॉक्टर से दिखाएंगे, जो अस्वस्थ हैं तो उनको स्वस्थ किया जाएगा जी। पर भाजपा तो कहती है मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही है, अब तो लाडला भी बताती है। अब भाजपा लाडला बता रही है, अब वही लाडला इस राष्ट्रगान का, राष्ट्र ध्वज का अपमान कर रही है तो हम राष्ट्रीय जनता महागठबंधन के लोग हम अपमान नहीं सहन करेंगे। पूरी लड़ाई और मजबूती के साथ जब तक मुख्यमंत्री जी इस्तीफा नहीं देंगे तब तक हम लोग लड़ाई लड़ते रहेंगे, तब तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। चलिए, आखिरी सवाल है, आगे की प्रतिक्रिया क्या होगी? यानी इस्तीफा नहीं देते हैं, बात आगे नहीं बढ़ती है। संघर्ष लोकतंत्र में अधिकार है जी, जनता मालिकों के बीच जाने का जी, जनता को बताने का जी। तो हम लोग तो लगातार संघर्ष करने वाली पार्टी है। हम विचारों से समझौता नहीं करते जी। हम सुविधा की राजनीति नहीं करते जी। हम संघर्ष की राजनीति करते हैं अपने जनमानस के लिए और जनता के साथ जो कमिटमेंट है मेरा, उन विचारों पर हम चलते हैं।